हमारे झारखंड उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश डॉक्टर एस.एन. पाठक जी से कि सर आप हमें अपना मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें। माननीय सरजू राय जी, बड़े भाई मित्र और स्वर्णरेखा महोत्सव के अध्यक्ष, मंच पर आसीन संजय रंजन जी, केशरी जी, झा जी, पीएन सिंह जी और अन्य जो लोग भी, शीतल जी, जो लोग भी इस पर्यावरण स्वर्णरेखा महोत्सव से जुड़े हुए हैं, सबों का अभिनंदन, अभिवादन। आज बहुत दिनों के बाद आम लोगों के बीच आने का मौका मिला है। अधिवक्ता था 2016 के पहले, जुड़ा हुआ था सरजू राय जी के सभी कार्यक्रमों से। मुझे याद है न्यायालय में, चाहे वो दामोदर पॉल्यूशन का केस हो, चाहे वो खरकाई रिवर जमशेदपुर का मामला हो या स्वर्णरेखा का मामला हो, सभी में हमने हाईकोर्ट में मुकदमा लड़ा है और सभी में जीत हासिल। मुझे आज भी वो दिन याद है जब खरकई रिवर में पॉल्यूशन के लिए टाटा पर हमने केस किया था और टाटा के एक बड़े पदाधिकारी ने कहा था, इस केस से आप दूर हो जाइए वरना भविष्य अंधकार में हो जाएगा। मैंने कहा, तुम्हारा भविष्य मैं अंधकार में करने जा रहा हूं, इसके लिए तुम सजग हो जाओ। और वही हुआ, टाटा पर बहुत बड़ा फाइन हुआ और टाटा को पे करना पड़ा खरकई रिवर को सही दिशा में लाने के लिए। पर्यावरण, हमें याद है पर्यावरण पर एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था। रविशंकर जी उसमें उस समय कानून मंत्री हुआ करते थे और मैं उस समय सरजू राय जी ने मुझे मुख्य अतिथि बनाया था उस कार्यक्रम का। मैं हाईकोर्ट का जज था, 2017 का मामला शायद हो। सरजू राय जी उस समय मौजूद थे, उस पर भी बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। आज मुझे काफी फक्र महसूस हो रहा है, गौरवान्वित हूं कि स्वर्णरेखा के उद्गम स्थल पर रानीचुआ में मुझे आने का मौका मिला है। केसरी जी हमारे यहाँ गए थे, उन्होंने सरजू राय जी का नाम लिया और कहा कि सरजू राय जी ने भेजा है, आपको हमारे कार्यक्रम में चलना है। मैंने सहर्ष उसे स्वीकार कर लिया। आज विवेकानंद की जयंती भी है। यहाँ आने से पहले मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में गया था एज अ चीफ गेस्ट। बहुत बड़ा कार्यक्रम था, 3 वाइस चांसलर्स आए हुए थे और गोष्ठी का विषय यही था। मैं की नोट स्पीकर था विवेकानंद जी पर बोलने के लिए। 300-400 की तादाद में स्टूडेंट्स और टीचर्स वहां मौजूद थे। आप सभी जानते हैं जज का काम जजमेंट देना है, न्यायमूर्ति की सीमा न्यायालय तक है। मैंने एक किताब लिखा है जो कंपाइलेशन है हमारे महत्वपूर्ण जजमेंट्स का और हमारे स्पीचेस का, जो पूरे भारतवर्ष में विभिन्न हाई कोर्ट्स में जब कॉन्फ्रेंसेस में मुझे बुलाया गया था, गुवाहाटी, लखनऊ, बनारस, त्रिपुरा, दिल्ली, हर जगह मैं गया और उन का संकलन भी उस किताब में है। उस किताब का नाम है न्याय पथिक, रोड टू जस्टिस। मैंने एक प्रतिलिपि
संजू राय जी को दिया है, आप सब भी इंटरेस्टेड हो तो उसमें मिल सकता है। पर्यावरण में युवाओं का रोल क्या होता है? हमारा देश एक युवा देश है और इस युवा देश में 50% से अधिक पॉपुलेशन जो है वो युवाओं की है। युवा का रोल, यूथ का रोल जो होता है सिर्फ आंदोलन करने के लिए नहीं। आंदोलन की जरूरत हो जरूर आंदोलन करो, लेकिन अपने कर्तव्य का निर्वाह सबसे पहले करो। अगर आप और हम अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं तो वही सबसे बड़ा आंदोलन है और वही सबसे बड़ा योगदान है, चाहे वो पर्यावरण के लिए हो चाहे देश की उन्नति के लिए हो। हमारे बीच से जो युवा हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, एडवोकेट बनते हैं, लेकिन सब लोग प्रोफेशनल हो जाते हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे, चाहे वो हमारे बीच के न्यायाधीश क्यों नहीं हो, सबों का एक कर्तव्य है। आप उस दायरा से ऊपर उठो। मैं शुरुआत करता हूं अपने आप से। जजमेंट देना किसी केस में ही जस्टिस नहीं है। न्याय वो नहीं है कि आपने दो पक्षों को सुना और अपना आदेश जारी कर दिया, डिसाइड कर दिया, वो न्याय नहीं है। न्याय वो है जो आम आदमी को लगे कि हमारे बातों को सुना गया है, हमारी बातों का निवारण किया गया है। और ये केस नहीं, एक केस का जजमेंट हजारों केस के बराबर होता है, हजारों लोग उससे लाभान्वित होते हैं। न्यायाधीश को यह देखना है कि हमारे जो डाउन ट्रोडन क्लास हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उन तक हमारी कलम की गूंज पहुंचती है कि नहीं। अगर हमारी कलम की गूंज उन तक नहीं पहुंचती है तो हमारा न्याय बेकार है, अधूरा है, सिर्फ किताबों में बंद कर रह जाएगा। वो न्याय कतई नहीं है। इसी पर हमने अपने जो पुस्तक के बारे में कहा था, उसी पर कुछ एक प्रयास है। दूसरी चीज, मैं वक्ता तो हूं नहीं, उतना बोल नहीं सकता, लेकिन जरूर यह कहूंगा, विवेकानंद हमारे आइडियल है, हमारे आइकन है, युवाओं के आइकन है। इसलिए नहीं कि विवेकानंद एक संत थे। विवेकानंद का आदर्श इसलिए हम उनको आदर्श मानते हैं कि उन्होंने शिक्षा, संस्कृति और मानवता को आधार बनाया। आज भी वो संत जो शिक्षा के बारे में सोचते हैं, हमारी संस्कृति के बारे में सोचते हैं, मानवता के बारे में सोचते हैं, सही मायने में वही संत है। विवेकानंद जी का यह कहना था कि जब तक हमारे देश के लोग शिक्षित नहीं होंगे, देश का विकास नहीं होगा। इसलिए शिक्षा पर हमको बहुत ही ध्यान देना है और ये देखना है कि हमारे बच्चे, हमारी महिलाएं, हमारे लोग जहां भी हो शिक्षित हो और शिक्षा उनको मिल रही हो। कल्चर की हम बात करते हैं, संस्कृति। संस्कृति हमारी धरोहर है, हमारी संस्कृति धरोहर है। अगर उस संस्कृति को हम बचा नहीं पाए तो हम देश नहीं बचा पाए। जितना भी हम बोले, ऊंची आवाज में बोले, लेकिन संस्कृति हमारी पहचान है और उसको बचाने के लिए हम युवाओं को आगे आना होगा। पाश्चात्य संस्कृति से हम अभिभूत हो रहे हैं, उस संस्कृति को दूर करना होगा।
उसे अलग होना होगा। सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर अभी तक अपने संस्कृति की पहचान पूरे विश्व में बनी हुई है और उसके आगोश में हमें रहना होगा। लोगों को बताना होगा कि हमें नई पहचान की जरूरत नहीं है, हमारी पहचान पूरे विश्व में है। भारत को नई पहचान देने के लिए सभी बातें करते हैं। नई पहचान तभी मिलेगी जब हमारे गुरुकुल में 100% स्टूडेंट्स शिक्षित होकर निकलेंगे। नई पहचान तभी मिलेगी जब हमारी खेती, जो आज हम गांव में आए हैं, उन्नत खेती होगी। मेला की बात केसरी जी कर रहे थे। हम ये कहेंगे मेला लगे, लेकिन उस मेला में प्राचीन चीजों पर, जिस पर हम आश्रित रहते थे, वही नहीं रहे। आज नए ढंग से मेला लगे और विज्ञान इतनी प्रगति कर गया है कि किसानों को भी लगे कि हम एक विकसित देश के किसान हैं। किसानों को भी नई टेक्नोलॉजी प्रदान की जाए, तभी होगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए हर दिशा में, हर क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। तीसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, जिसे विवेकानंद जी ने शिकागो कॉन्फ्रेंस अमेरिका में, उसी समय से विवेकानंद जी का प्रचार प्रसार हुआ, लोग जानने लगे कि एक भारत का युवा संत शिकागो कॉन्फ्रेंस में काफी मशहूर हुआ। लोग उससे काफी अभिप्रोत हो गए और ओतप्रोत हो गए और लोगों ने कहा कि भारत जैसे देश में एक युवा संत विवेकानंद जी भी हैं। उन्होंने कहा सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू गॉड। मानवता की सेवा करो, भगवान की सेवा अपने आप हो जाएगी। मानव धर्म की सेवा करो। मानव धर्म क्या है? जो लोग भी समाज के बारे में सोचते हैं, राज्य के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं, वही मानवता की सेवा है। आम लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए, तभी सार्थक होगा आज का ये सम्मेलन, तभी सार्थक होगा हमारा आज का आना, और तभी सार्थक होगा उस मूर्ति का अनावरण। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सरजू राय जी हैं यहाँ पर, वो आप सबों को बताएंगे पर्यावरण के विषय में और विवेकानंद जी पर कुछ प्रकाश डालेंगे। सरजू राय जी।